हेलो गाइस, मैं हूँ अभय। मेरा यूट्यूब पे पहला वीडियो होने वाला है जो कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ आप लोग के साथ कि सीयूटी में मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। मैंने ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है ये मैंने पहली बार दिया है ना। इस वजह से मुझको मेरे को इसके बारे में कोई पहले से ज़्यादा आइडिया नहीं था। लेकिन मैं क्या ही बताऊँ, मैं इस साल ही मेरी 12th हुई है, कॉमर्स स्ट्रीम से था। मेरा अकाउंट्स का और इंग्लिश का और बिजनेस स्टडी का जो था पेपर अभी पहला था। और ये था मेरा 15 तारीख को आया था, 15 मई को एग्ज़ाम था। जब मैं एग्ज़ाम देने गया भाई, मैं सेंटर पहुंचा तो यहाँ से मतलब 150 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो मुझे लगा लगभग 3 घंटा जाने में, है ना। तो मैं 12 से 2 ही बजे मतलब 1 बजे वहाँ पे सेंटर पे पहुँच गया आराम से। पर एंट्री जो थी वो 2 बजे के बाद ही थी एंट्री, क्योंकि पहले शिफ्ट की जो एग्ज़ाम चल रहे थे वहाँ पे। तो मैं एंट्री पे पहुँचा जैसे ही भाई 2 बजे एंट्री वहाँ से स्टार्ट हुई। मैंने अपना आईडी वगैरह दिया सब, पर आईडी में भी एक दिक्कत हो गई थी। जो आईडी अपना था वो आधार कार्ड था जो कि पुराना था अपना, तो उसमें डेट ऑफ बर्थ गलत डली थी। डेट ऑफ बर्थ भी मैच चाहिए उनको, बिल्कुल सेम टू सेम होनी चाहिए। मैंने नया आधार कार्ड फटाफट मंगवाया अपना, तब जाके मुझे एंट्री मिली वहाँ पे। और एंट्री होती जब मैंने एग्ज़ाम स्टार्ट किया अपना, जो कि लगभग 3 बजे था। तो उसमें क्या हुआ, कंप्यूटर पे जैसे ही मैं बैठा, अपना लॉगिन वगैरह पासवर्ड हुआ जैसे ही, तो भाई 60 मिनट का एक पेपर होता है जिसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो अपने 3 क्वेश्चन मतलब मेरा जो 3 पेपर था वो साथ में ही था, मतलब 3 बजे से 6 बजे तक का था 15 मई को, जो कि सतना में था, है ना। बिट्स मान के चलो आप, एक कॉलेज ही में था। तो वहाँ पे क्या था, जैसे ही आपने क्वेश्चन को देखा, अकाउंट्स का पेपर स्टार्ट हुआ अपना, तो भाई उसमें 50 क्वेश्चन थे, है ना। 60 मिनट का अपना पास टाइम था। जैसे ही मैंने करना शुरू किया भाई, तो 30 तक तो मैं आराम से पहुँच गया। पर टाइम जो था बहुत कम लग रहा था, क्योंकि जो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन थे उनको सॉल्यूशन में टाइम लग रहा था। इस वजह से मैं 37 तक ही पहुँच पाया, है ना। मैंने पहली बार ये मुझे आइडिया लगा कि कब टाइम जो है निकल गया, मेरा टाइम पूरा ही निकल गया। जो कि 60 मिनट था, मुझे लगा जैसे 6 मिनट या 50 मिनट, पता ही नहीं चला कब निकल गया 1 घंटे का समय। 37 क्वेश्चन ही कर पाया। तो मुझे आइडिया लगा कि यार इसमें तो बहुत जल्दी जल्दी चाहिए। तो 13 क्वेश्चन तो मेरे वहीं छूट गए। तो मुझे लगता है कि डी तो मेरी गई इस बार, जो कि बहुत दुख हो रहा है। पर क्या करें, जो होता है अच्छे के लिए होता है, शायद आगे कुछ अच्छा ही होगा मेरे साथ भी। तो बिजनेस स्टडी का पेपर जो था 60, जैसे ही अपना पेपर जैसे ही अपना ख़त्म होता है, एक पेपर 60 मिनट अपने ख़त्म हुए, चाहे भले अपन सबमिट ना भी करें तो वो अपने आप सबमिट हो जाता है कंप्यूटर बेस्ड में, है ना। अपन को सिर्फ टिक लगाना होता है उसमें, भाई सही सही टिक लगाते जाओ तो सही है। अपन को जो आंसर आएगा वो अपन लगाएंगे टिक, ठीक है ना। अगर अपन सोचेंगे कि अभी नहीं देना, अपन को सबमिट नहीं करना, वो 60 मिनट जैसे भी अपने 60 मिनट कंप्लीट होंगे, 60 मिनट, वो अपने आप ऑटो सेलेक्ट होगी, मतलब अपने आप हो जाएगा। और दूसरा पेपर आपका एकदम से आ जाएगा। आपको मतलब ये भी नहीं पूछेगा कि भाई 10 मिनट रुक लीजिए, 5 मिनट रुक लीजिए, दूसरा पेपर स्टार्ट करने वाले हैं, कुछ नहीं। तत्काल आपको वो दूसरा पेपर दे देगा, है ना, कि भाई करिए। और आपका टाइम भी बिल्कुल चालू ही रहेगा 60 मिनट का, वो दोबारा से, है ना। तो 60 मिनट आपको फिर से 50 क्वेश्चन करने हैं। तो मेरा जो है पहला पेपर अकाउंट का था, उसमें मेरे क्वेश्चन छूट गए लगभग 13, है ना। जिसमें से मैं बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहा हूँ, चाहे वो रिलेशन वाले अपने देखें, चाहे कोई बाहर का देखे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई क्या करें, जो हुआ तो हुआ ही है। पहला एक्सपीरियंस था अपना, है ना। तो रिश्तेदार वगैरह भी पूछेंगे तो भाई सच्चाई तो यही है, जो बना है मुझसे मैं बता रहा हूँ। ऐसा तो नहीं कि उनको कुछ और बताऊँगा, यहाँ कुछ और बताऊँगा, ठीक है। तो मेरे 37 क्वेश्चन थे जो कि मैं अटैम्प्ट कर पाया, है ना। वो भी जल्दी जल्दी में किया। तो जैसे ही आपको अगर बाई चांस कभी लगे कि 2 से 5 मिनट बचे हैं लास्ट में, तो आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना। जैसे कि अगर आप सोच रहे हैं कि 10 क्वेश्चन रह गए मेरे, तो 10 में अगर आपको क्वेश्चन का आंसर भी नहीं आ रहा है तो सबका सेम ऑप्शन लगाइए आप 10 में। जैसे कि 1 तो सभी में 1, या फिर 2 तो सभी में 2, ताकि उसमें से 2 या 3 भी अगर अपने सही हो जाएंगे, जो कि 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, तो अपना एवरेज 15 मार्क्स आ जाएगा, समझ रहे हैं। अगर आपके 7 गलत भी हो तो 7 मार्क्स माइनस हो जाएंगे आपके, तो बाकी के 7 मार्क्स तो बचेंगे, वो अपना एवरेज जो है प्लस में ही जाएगा। तो ये सबसे बड़ी गलती थी जो कि अपन को नहीं करनी है, जो कि मुझसे तो हो गई है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ अपना। और जो दूसरा पेपर जैसा मेरा बिजनेस स्टडी का था, तो वो थ्योरी का था। मैंने पूरी थ्योरी इतनी अच्छे से पढ़ी थी, कहीं मेरे 8 मिनट उसमें तो बच ही गए। 50 क्वेश्चन हो गए, मैंने उसको चेक भी कर लिया, और 8 मिनट मेरे बच गए आराम से बिजनेस स्टडी के पेपर में, जो कि जस्ट सेकंड पेपर था उसी के बाद, अकाउंट्स के बाद। तो जब मेरा सेकंड पेपर कंप्लीट हुआ 8 मिनट का, तो मैंने कहा भाई चलो इसमें तो कुछ बचा, अपना 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब बात रही फिर इंग्लिश की। अब जैसे ही अपना 8 मिनट ये ख़त्म हुआ, तो जस्ट उसके 1 सेकंड बाद ही दूसरा पेपर स्टार्ट हो गया, जो कि इंग्लिश का था अपना, है ना। और 60 मिनट उसका एग्जैक्ट चालू हो गया। तो 60 मिनट वो पता ही नहीं चलती भाई कितनी जल्दी चली जाती है। यहाँ पे अगर आप टाइम पास करोगे तो टाइम जाएगा नहीं, और वहाँ पे आपका टाइम बिल्कुल सेकंड मतलब रेत की तरह फिसलता है टाइम। आपने पैराग्राफ वगैरह देखे, पैराग्राफ जो इंग्लिश की है वो इतने बड़े देते हैं साले, कि उसमें से कुछ ना कुछ आप ढूंढते ही रह जाओगे, और जब तक वो टाइम निकल ही जाएगा। और पहली स्ट्रेटेजी तो ये है कि अगर आप 50 क्वेश्चन कर रहे हैं 60 मिनट में, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन के लिए 2 ही मिनट लेने हैं।
अगर वो क्वेश्चन 2 मिनट में सॉल्व हो रहा है तो ठीक, नहीं तो आपको दूसरे क्वेश्चन पे जाना है ताकि आप आगे के क्वेश्चन देख सको कि आगे क्वेश्चन है तो है क्या, है ना। क्योंकि गलती ये हो जाती है कि भाई आगे का क्वेश्चन सरल हो शायद, अगर वो अपन देख ही नहीं पाते हैं। पेन अगर पेन या पेपर मोड में होता तो अपन सारे क्वेश्चन एक बार देख लेते, फिर अपन सोचते जो अपन से पहले बन रहा है अपन वो करेंगे, है ना। इसमें मेरा दिमाग क्या हो गया कि मैंने सोचा भाई लाइन से करते जा रहे अपने अपने आप पहुँच जाएंगे वहाँ तक, लेकिन जब तक टाइम ही नहीं बचे जब तक वहाँ तक पहुँचे, अगर धीरे धीरे किया तो इस वजह से ये होता है कि अगर जो क्वेश्चन आते भी हैं शायद वो अगर लास्ट में आसान होते या वन वर्ड वगैरह होते जो अपन जल्दी कर सकते हैं तो वो भी छूट गए मेरे। गलती ये सबसे बड़ी हो गई। तो इंग्लिश में मैं 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाया हूँ, जो कि रियलिटी है भैया, है ना। और 50 क्वेश्चन थे। और बिजनेस स्टडी में मैंने पूरे 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। और अकाउंट्स में लगभग 37 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, जो कि जो है तो है, ये क्या कर सकती है 50 क्वेश्चन में से। देखते हैं बाकी। अभी जो है मेरा 29 को जनरल टेस्ट और बोले तो इकोनॉमिक्स का भी बचा हुआ है अभी सब्जेक्ट। 2 सब्जेक्ट बचे, उसमें देखते हैं क्या होता है। अब पढ़ाई तो करना ही है, जो होगा देखा जाएगा, वो ऊपर वाले के भरोसे है ना। तो आप जब भी पेपर देने जाओगे अगली बार CBT मोड में अगर पेपर है तो भाई फुल प्रिपरेशन के साथ जाना। और बिल्कुल समझ लेना अगर अपने पास 60 मिनट हैं तो सिर्फ आप उनको मान के चलो 2 मिनट या 1.5 मिनट से ज़्यादा किसी क्वेश्चन को देखना ही नहीं है। मैक्स टू मैक्स 2 मिनट बस। अगर नहीं आ रहा आंसर तो उसको तुरंत हटा के दूसरा देखो। और लास्ट के जब 10 मिनट बचें, भले आपके जितने भी क्वेश्चन होगा तो ठीक, अगर रिमेनिंग 10 मिनट बचे हैं पेपर के तो सारे क्वेश्चन एक बार पलटाओ जो अपने रह गए हैं करने के लिए, और उनको देखो लास्ट जल्दी कि अपन भैया किसका आंसर जल्दी दे सकते हैं, किसका आंसर अपन को आ रहा है ना। जिसका आंसर है तो क्लिक करके फटाफट दो आंसर, और नहीं आ रहा है और लास्ट 5 मिनट अगर बचते हैं तो सभी के आंसर सेम ऑप्शन भर देना आप, ताकि जो है उसमें से अगर 2 या 3 भी सही होंगे आपके तो आपका एवरेज लग जाएगा। या तो माइनस मार्किंग होगी तो 1 होता है एक क्वेश्चन पे, और जो प्लस रहता है 5 मिलता है। तो अगर आप एक गलत भी करोगे या फिर आप 10 में से 3 सही भी कर दोगे तो 5 प्लस में ही रहोगे आप, है ना। तो इस वजह से जो है आपको छोड़ना तो एक भी क्वेश्चन नहीं है। मुझसे गलती हो गई तो हो गई, ये गलती आपसे ना हो, इसी वजह से मैं शेयर कर रहा हूँ वीडियो, जो कि मेरा पहला वीडियो यूट्यूब पे। पर देखते हैं अब आगे क्या होता है। ओके बाय।